हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 NCERT साइंस के 7 चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जिसका टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी कि हमारे जो प्लांट्स हैं, पौधे जो हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि वो क्या हैं, किस तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स कितने होते हैं, हमारे सब कुछ। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें 14 पेजेस हैं, तो काफ़ी लेंथी चैप्टर है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 2 पार्ट्स में ही हम इसकी रीडिंग करेंगे। ओके, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी। तो देख लेते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाइए और देखिए आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं सभी को ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, सम वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑन ग्रीन ऑन द सॉइल। आप देखेंगे बाहर जाएंगे तो कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो तो क्या है, बहुत ही छोटे हैं, स्मॉल हैं, कुछ काफ़ी बड़े हैं और कुछ हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि सॉइल पर ही ग्रीन पैचेस लगे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल मिट्टी के ही ऊपर ग्रीन ग्रीन हमें दिखते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ की तो ग्रीन लीव्स होती हैं, पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की रेडिश होती हैं, लाल रंग की होती हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कुछ के काफ़ी बड़े बड़े रेड फ्लावर्स होते हैं, जबकि कुछ के बहुत छोटे से ब्लू होते हैं। वाइल सम हैव नन, जबकि कुछ के बिल्कुल कुछ प्लांट्स पे तो फ्लावर्स होते ही नहीं है। वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एक्सिस्टिंग ऑल अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ काफ़ी तरीके है ना प्लांट्स की काफ़ी वैरायटी हमें देखने को मिलती हैं। हमारे कहाँ पर, हमारे घर के पास, जब हम स्कूल जाते हैं स्कूल के ग्राउंड में देखते हैं, स्कूल जाते हुए हम रास्ते में हमें देखने को मिलती हैं ये वैरायटी, पार्क्स में देखने के लिए मिलती हैं, हाँ कई गार्डन्स में देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा होता है ना, आप लोग बहुत सारे प्लांट्स देखते होंगे अपने आसपास। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट्स, दिस विल हेल्प अस। चलो देखते हैं पार्ट्स के कुछ डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं, ये हमें मदद करेगा किस चीज़ में, अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यानी कि प्लांट्स के अलग अलग तरीके कितने तरीके के होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है, इसमें ये कहना चाहता है कि आपको साइड में क्या दिया हुआ है, एक प्लांट दिया हुआ है। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1, कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि 7.1 में आपको जो फिगर दिया गया है उसमें लेबल कीजिए उसके स्टेम्स को। तो हम देख लेते हैं, आप सभी वैसे जानते भी होंगे, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये पढ़ा है साइंस में। ये क्या है, हमारी स्टेम होती है। ओके, ये हमारी लीफ होती है, इस तरीके से आपको ये लेबल करना है। ये आपकी रूट है, ठीक है, इस तरीके से आप, ये आपके फ्लावर्स हो गए, इस तरीके से आप पूरे इसको प्लांट को लेबल कर लेंगे। ब्रांचेस बतानी है, ठीक है, और फ्लावर्स हमने देख ही लिया, इस तरीके से आप इसे लेबल करेंगे। अच्छा, तो देख लेते हैं। स्टेम आप सभी को पता है कि तना होता है, ब्रांच जो होती है यानी कि जो टहनियाँ होती हैं, ठीक है, और क्या है, रूट आप सभी जानते हैं कि जो जड़ होती है हमारी वो हमारी रूट होती है। ब्रांच होती है हमारी जो डाल होती है, जहाँ से हमारा जो पेड़ होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है, टहनियाँ जो होती हैं। ओके, और क्या लेबल करने के लिए बोल रहा है, ये लीफ, पत्ती, फ्लावर, जो फूल होता है। ओके डन। आप उसके बाद में क्या करेंगे, इसे लेबल करने के बाद में आप इसमें कलर फिल कर लीजिएगा, तो ये सुंदर लगेगा। जैसे कि लीफ में आपको ग्रीन कलर करना है, फ्लावर में आपको जो भी कलर करना हो, रेड, पिंक, वाइट, आप कर सकते हैं। वाइट तो ये है ही, सॉरी, येलो वगैरह जो भी आपको करना हो। नाउ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, अब ये बता रहा है कि जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे प्लांट होते हैं, तो हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 में देखते हैं, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। पास से देखिए स्टेम और ब्रांचेस को किसी भी पौधे के। प्लांट मच स्मॉलर देन यू, जो प्लांट आपसे बहुत ज़्यादा छोटा होता है। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, और एक प्लांट ऐसा होगा जो आपके साइज़ का होगा। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और एक प्लांट ऐसा होगा जो आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, लंबा होगा। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड दैम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। उनके स्टेम को देखिए और उनको ये देखिए कि वो मतलब कितने हार्ड हैं, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं आपको प्लांट की इस टेबल में, देख लेते हैं थोड़ा सा। एक बता देती हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि प्लांट के नेम दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट कॉलम में टोमेटो दिया हुआ है, टोमेटो के लिए इसमें दिया है कि ये कैसा होता है, इसका टाइप ये शॉर्ट होता है, ठीक है, इसमें ग्रीन होता है, इसकी लीफ होती है, टेंडर होता है, येस, इसमें थिक और हार्ड कुछ नहीं है तो ब्लैंक छोड़ा हुआ है। लास्ट आपको दिया हुआ है कि ये कैसा होता है टोमेटो, ये एक हर्ब है, ठीक है। हर्ब उसमें दिया हुआ है ना, जो छोटे होते हैं, सॉइल के ऊपर ही हमें ग्रीन पैचेस जैसे दिखाई देते हैं, वो हमारे हर्ब्स होते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं।
मैंगो क्या होता है, मैंगो वेरी टॉल होता है, ठीक है, ये ट्री होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेमन क्या है हमारा, लेमन हमारा श्रब है, यानी कि ये कैसे होते हैं, लगभग हमारे हाइट के होते हैं। ओके, तो आपको ये 3 चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। हर्ब जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ट्री बहुत बड़ा होता है, और श्रब जो होता है वो हमारे हाइट का होता है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। अब इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो स्टेम है वो टूटे नहीं। ऊपर दिया गया था ना लाइन में कि उन्हें झुका के देखने की कोशिश करें कि वो उनकी जो स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग या हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, कैसी हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो टूटे नहीं। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। और एक जो बड़ा प्लांट होता है उसके स्टेम को हग करके देखें, यानी उसे गले लगा कर देखें और ये देखें कि वो कितने ज़्यादा मोटे होते हैं, उसका तना कितना मोटा होता है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। हमें ये भी नोटिस करना चाहिए, ज़रूरत होती है हमें ये नोटिस करने की कि जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की वो कहाँ से ग्रो करती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। ये मतलब क्लोज होती हैं ग्राउंड के या ज़मीन के क्लोज होती हैं या फिर बहुत ऊंचाई पर होती हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड। अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्लांट हमने ऑब्जर्व किए हैं हम उन सभी को ग्रुप बनाएंगे और 7.1 यानी कि इस टेबल में हम थोड़ा सा नीचे जो कॉलम ब्लैंक है वहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। कुछ आपको एग्जाम्पल्स ऊपर दिए गए हैं, उनको आपको फिल करना है। सजेशंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, मतलब आपको ग्रुप में करके देखिए सारे प्लांट्स को और देखिए कि कौन सा हर्ब है, कौन सा मतलब श्रब है, कौन सा ट्री है, और वो उसका स्टेम जो है सॉफ्ट है, हार्ड है, यही सब कुछ आपको करना है। 2 and 3 for many more plants, fill column 4 later after studying the section। आगे के सेक्शन को पढ़ने के बाद आपको 4 जो कॉलम है उसको फिल करना है, उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, लास्ट वाला जो कॉलम है। ठीक है, देखते हैं। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये जो हमारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं इनके बेस पे अगर हम देखें तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, बांटा गया है। तो पहला है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। ऊपर हमने देखा अभी उसमें टेबल में। एन एग्जांपल ऑफ ईच इज़ शोन इन फिगर 7.3। 7.3 में आपको ये इस तरीके से एग्जांपल दिया गया है। देखो, जो ए दिया गया है ये है आपका हर्ब, ठीक है, जो बहुत छोटा होता है। इसकी स्टेम जो होती है कैसी होती है, पतली होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। ओके, जैसे टोमेटो वगैरह के जो पौधे होते हैं उस तरीके का है। सेकेंड है आपका बी श्रब, ये बहुत घने होते हैं और लगभग हमारी हाइट के होते हैं। सी है आपका ट्री, जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, काफ़ी टॉलर होते हैं ये, और इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही मजबूत होती है, हार्ड होती है। नाउ प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो ग्रीन उनके स्टेम्स होती हैं वो कैसे होते हैं, हमारे हर्ब्स होते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, ये ज़्यादातर छोटे होते हैं। एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और इनके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, मतलब ये ज़्यादा वो नहीं होते, घने नहीं होते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो क्या होती है बिल्कुल नीचे से ही, यानी कि जहाँ से वो उगते हैं सॉइल में से वहीं से उनकी ब्रांचेस होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बहुत घने होते हैं। जैसे द स्टेम इज़ हार्ड, इनकी स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। ऐसे जो प्लांट होते हैं वो श्रब्स कहलाते हैं। आपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे भी होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो हर्ब होते हैं उनकी जो स्टेम बहुत नाजुक होती हैं। श्रब की बहुत सारी स्टेम होती हैं लेकिन वो नाजुक नहीं होती, वो हार्ड होती हैं। ठीक है, और ये थिक भी होते हैं। इनको आप श्रब जो होते हैं इनको एक तरीके से हम झाड़ी भी बोल सकते हैं। जो झाड़ियाँ होती हैं ना वो श्रब्स का ही एग्जांपल होती हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जैसे कि हमारा ट्री होता है। ठीक है, टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। इसकी जो स्टेम होती है बहुत ही मजबूत और काफ़ी घनी मोटी होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस, इसकी स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। इन द अपर पार्ट, ऊपर की तरफ जाके होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऊपर जब काफ़ी लंबे हो जाते हैं तब इनकी ब्रांचेस होती हैं बहुत ज़्यादा। मच अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड से काफ़ी ऊपर होते हैं, यानी कि ऊंचे होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। ये ट्रीज होते हैं ये। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। अब ऊपर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर दिया गया है कि और क्लासीफाई करके बता दिया है कि प्लांट्स कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आप चाहें तो कॉलम 4 को कंप्लीट कर सकते हैं। पहली, वंडर्स दैट काइंड ऑफ स्टेम।
what kind of stem the money plant, beanstalk, ग्राउंड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन है। अब पहली जो है वो वंडर है कि ये जो हमारे मनी प्लांट होते हैं, बीन स्टॉक होती है, ग्राउंड प्लांट्स होते हैं और ग्रेप वाइन्स जो होती है, ये सब किस तरीके के प्लांट हैं। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, इनमें से कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व करो। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ श्रब और अ ट्री, ये कैसे अलग होते हैं हर्ब, श्रब और ट्री से। अब इनसे भी अलग होते हैं ना, जो हमारी बेल हम जिनको बोलते हैं, जैसे मनी प्लांट की होती है वो भी एक बेल होती है, ग्रेप वाइन की, अंगूर की जो होती है। अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वाई डू यू थिंक सम ऑफ दैम नीड सपोर्ट टू क्लाइम अपवार्ड, आप क्यों सोचते हैं कि उनमें से कुछ को ऊपर जाने की तरफ, अपवार्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ जाने के लिए सपोर्ट की नीड होती है। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, ऐसे प्लांट्स जो बहुत ही कमज़ोर स्टेम यानी कि उनका जो तना होता है वो काफ़ी वीक होता है, उसके साथ होते हैं, लेकिन वो अपराइट, वो ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर नहीं चढ़ सकते, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन पूरे ज़मीन पे वो फैल जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, फिगर 7.4 में हमें ये दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है क्रीपर का और ये है क्लाइंबर्स। क्रीपर यानी कि जिस तरीके से आप फील्ड में देख सकते हो ना, ये प्लांट्स की खेती की जाती है फील्ड्स में, तो ये क्या होते हैं, ज़मीन पे ही, सॉइल के ऊपर ही चलते रहते हैं, उनके फ्रूट्स भी वहीं लगते हैं, सॉइल पर ही होते हैं। फ्रूट्स तो काफ़ी बड़े भी होते हैं किसी किसी के, लेकिन जो स्टेम होते हैं इनकी बहुत ही वीक होते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं चढ़ सकते। ठीक है, और क्लाइंबर्स हो गया आपकी जो बेल होती है, जिन्हें हम किसी सपोर्ट के साथ में ऊपर चढ़ जाती है ये। ओके, तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। वाइल दोज दैट कैन टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, यानी कि जो सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं, यानी कि बेल जो होती है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ये हर्ब, श्रब्स और ट्रीज से अलग होते हैं। अब आपके 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स पर लिए हमने, पहले 3 थे, अब ये 2 और आ गए, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। पर हैज़ देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम, इनमें से हो सकता है बहुत सारे प्लांट्स आपके घर पे भी होंगे, स्कूल में भी होंगे, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिनकी आप देखभाल करते होंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी, उनमें से कुछ का नेम नीचे नोट डाउन कीजिए। 2 or 3 shrubs, herbs और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल, जो आपके घर में या आपके स्कूल में हों, उनमें से आप नाम लिखिए। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है। इस वीडियो में आप सभी बच्चे जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक है, एक दूसरे का कमेंट देख के सेम नहीं देंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, 2 ट्रीज़ के नेम, मतलब सभी बच्चे एक एक अलग अलग बताते जाएं, जैसे वीडियो को देखें। 2 ट्रीज़ के एग्जांपल, 2 श्रब्स के एग्जांपल, 2 हर्ब्स के, 2 क्रीपर्स और 2 क्लाइंबर्स, इनके आप एग्जांपल देंगे। कोई भी बच्चा किसी भी एक चीज़, एक प्लांट का 2 एग्जांपल देगा। ठीक है, जैसे ट्री का कोई दे रहा है तो ट्री के 2 एग्जांपल लिख दें, श्रब्स के कोई श्रब का दे रहा है तो श्रब के 2 एग्जांपल लिख दें। ऐसे ही कोई बच्चा है जो अलग है, वो क्लाइंबर्स के 2 एग्जांपल, ऐसे ही सारे बच्चों को अलग अलग चीज़, अलग अलग प्लांट्स के 2 एग्जांपल लिखने हैं। ओके, नाउ 7.2 स्टेम। स्टेम क्या होती है, जो हमारा तना होता है। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, आपके पास जो आसपास जो प्लांट्स हैं उनको काफ़ी पास से देखिए और उसके स्टेम को ऑब्जर्व कीजिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्लांट्स बोर्न बाय द स्टेम, अब उनके जो पास से देखिए और इसके बारे में नोट डाउन यानी कि लिखिए कि ये कैसे डिफरेंट होते हैं दूसरे, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के, वो एक तरीके से कैसे डिफरेंट होते हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है इसे कंपेयर कीजिए, यानी कि उन्होंने क्या लिखा और आपने क्या लिखा, आप फिर देखिए कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है किस तरीके से अलग अलग है। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलता है। स्टेम्स बियर लीव्स, एक ऐसी स्टेम जिसके लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होता है। अब प्लांट्स आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि उसके ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टेम वगैरह सब कुछ होता है। एक्टिविटी 2 देखते हैं। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें रिक्वायर है अभी एक ग्लास चाहिए, हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, रेड और ब्लू कलर का इंक चाहिए और एक सॉफ्ट सा स्टेम यानी कि सॉफ्ट सा तना चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, अब पानी को डालिए ग्लास में
ताकि वो 1/3 भर जाए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक ऑफ द टू द वाटर, और उस पानी में रेड और ब्लू कलर की इंक की कुछ ड्रॉप्स डालिए। कट द बेस ऑफ द स्टेम, उस स्टेम के बेस को कट कीजिए। पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6, और अब क्या करना है आपको, उस स्टेम को ग्लास के अंदर डाल देना है, जैसे नीचे फिगर 7.6 में दे रखा है। ऑब्जर्व द सेटअप, अब जो कुछ सेट हो गया उसको देखिए। डज द कलर अपीयर इन योर स्टेम, क्या वो जो कलर आपने डाला था इंक का वो आपके स्टेम में दिखाई दे रहा है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम, आप देखोगे कि जो कलर था इंक का, जो हमने कलर डाला है वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टेम में आना स्टार्ट हो रहा है, उसमें दिख रहा है हमें, उठ रहा है उसमें। इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर ये काफ़ी लंबे समय तक ऐसे छोड़ दिया जाए, द कलर appears in the veins of leaves also, तो ये जो कलर है ये क्या दिखेगा हमें, जो हमारा प्लांट है जो हमने डाला है स्टेम, उसमें जब लीव्स आएंगी तो लीव्स की जो वेन होती हैं उसमें भी हमें ये कलर दिखाई देगा। अब देखिए ये हमें किस तरीके से बताया, हमें यही तो बोला था उसने कि हमें एक ग्लास लेना है, ग्लास की रिक्वायरमेंट है, वाटर लेना है, 1/3 उसमें वाटर डालना है, कुछ रेड या ब्लू कलर की इंक होगी, कुछ ड्रॉप्स हमें उसमें डाली और एक हमें स्टेम डाल देनी है। अब क्या है, जो नीचे जो कलर था इंक का जो कलर है वो धीरे धीरे क्या करेगा, क्योंकि वो उस वाटर के अंदर है तो वो स्टेम के थ्रू धीरे धीरे ऊपर आएगा। ओके, और वो जो स्टेम है वो भी हो जाएंगी उसी कलर की, और स्टेम के थ्रू ऊपर जाके, क्योंकि हम जब पानी देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा किसी प्लांट को जब हम लगाते हैं उसमें पानी देते हैं उसकी जड़ों में, तभी तो प्लांट आगे बढ़ता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, स्टेम बनेगा, फिर ब्रांचेस निकलेंगी, फिर लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो ये जो कलर है ये क्या करेगा, धीरे धीरे सभी में जाता जाएगा, उसके स्टेम में भी, लीव्स में भी, सब में जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, आप क्या सोचते हैं कि ये जो कलर है ये ऊपर कैसे गया। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये हमने देख लिया, मैंने बता दिया आपको कि पानी की वजह से ये हेल्प करता है उस कलर को अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जाने में। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स, जो वाटर में जो मिनरल्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लीव्स के अंदर जाते हैं, एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम, और जो स्टेम से जो भी पार्ट अटैच होते हैं उन सभी में वो जो हमारे मिनरल्स होते हैं पानी में वो सभी चले जाते हैं। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स, ठीक है, ये इसमें दिखा दिया है आपको, एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। अब देख लेते हैं लीफ के बारे में। ओके, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू, आपके आसपास जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, और उनको अपनी नोटबुक में बनाइए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज़, क्या सारी जो लीव्स होती हैं उनका जो साइज़ होता है, शेप होती है, कलर होता है, क्या वो सेम होता है। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, ये जो लीव्स होती हैं स्टेम से कैसे अटैच होती हैं। द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पिटियोले, ये जो पार्ट होता है लीफ का, ये जब स्टेम से अटैच्ड होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पिटियोले बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना, जो लीफ का ग्रीन पार्ट होता है उसको हम लैमिना बोलते हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है ना, जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का उसे लैमिना बोलते हैं, और स्टेम से जब ये अटैच्ड होती है लीफ तो उसको हम पिटियोले बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, क्या तुम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके आसपास जो प्लांट्स में जो लीव्स हैं उनको। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स, क्या सभी जो लीव्स होती हैं उनके सभी के ही, तो क्या इन सभी का मतलब ये जो पिटियोल बोलते हैं बच्चों, जो डंठल होता है ना पौधा में, जो डंठल होता है लकड़ी जैसे जो होती है उसको पिटियोल बोलते हैं। ओके, तो क्या सभी जो पेड़ होते हैं उन सभी में पिटियोल होता है। अब यहाँ देख लेते हैं हम, ये हमारे लीफ को डिस्क्राइब किया गया है, ये ग्रीन पार्ट जो होता है इसको लेमिना बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा। स्टेम, ये तना होता है स्टेम, और स्टेम से जब लीफ हमारी जुड़ती है तो लीफ का जो ये बीच का पार्ट होता है इसको पिटियोल बोलते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. अब यहाँ पे क्या किया गया है,
लीफ़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है नीचे कि अगर आपको ऐसे लगता है कि लीफ़ की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ये किस तरीके से साइन करती है, तो आप नीचे एक्टिविटी दी गई है उसको देखिए और फिर हमें सोच के बताइए। एक्टिविटी 3 देखते हैं। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एक वाइट शीट के पेपर के नीचे लीफ को रखिए इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9, और इसको इस तरीके से पकड़िए जैसे नीचे 7.9 फिगर में दिया गया है। इस तरीके से आपको करना है और उसकी क्या करना है, ऊपर से आपको पेंसिल से साइडवेज यानी कि उसे टिप करना है, धीरे धीरे उसको रब करना है पेंसिल से। जहाँ पे आपने नीचे लीफ लगाई है ना, उसके ऊपर वाइट पेपर रखना है लीफ के ऊपर, और फिर उसको पेंसिल से उस पोर्शन को रब करना है धीरे 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 धीरे। तो क्या होगा, नीचे जो लीफ है, हैविंग द लीफ ब्लो इट, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें लीफ की शेप बन जाएगी वाइट पेपर में। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट। क्या अब आपको ये जो इम्प्रेशन मिला है इसमें कुछ लाइन्स भी बनी हुई मिली हैं। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। क्या वो लाइन्स सेम वैसी हैं जैसे कि लीफ में बनी हुई थी। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। ये जो लीफ में जो लाइन्स होती हैं, आपने देखा होगा ना लीफ में बीच बीच में भी लाइन्स होती हैं, हम लोग जब ड्रॉ करते हैं लीफ को तब भी बनाते हैं, तो वो जो लाइन्स होती हैं लीफ में उनको वेन्स बोलते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। और एक लाइन होती है जो बिल्कुल मिडल में होती है यानी कि बिल्कुल बीच में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वेनेशन। ये जो लीफ में जो डिज़ाइन बनी हुई होती है वेन से, इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज़ रेटिकुलेट। नीचे फिगर 7.10 में दिया गया है जिस तरीके से। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। दिस इज़ पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। अब ये क्या हुआ, आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि जो आपकी लीफ होती है, चलो हम लीफ में ही पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो बीच वाली जो लाइन है इसे दिया गया है ना, ये तो हमारी मिड रिब हो गई, और बीच में ये इस तरीके से जब हम लीफ बनाते हैं तो बनाते हैं ना, ये होती है हमारी वेन्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि किसके पैरेलल होती हैं ये। पैरेलल मीन्स होता है किसी चीज़ के समांतर होना या किसी से कंपैरिजन करना या बराबरी करना, ओके। तो हमने देख लिया यहाँ पे कहाँ गया, इन द लीव्स ऑफ ग्रास, यानी कि जो घास की जो लीव्स होती हैं, यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल। वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यानी कि जो ये वाला दिया गया है आपको, घास की जो होती है सीधी सीधी होती है ना, ऊपर की साइड होती है, इसकी जो लीव्स होती है क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं और एक दूसरे को कंपेयर करते हुए बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। कुछ प्लांट्स के नेम लिखिए जो कि कैसे होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं और एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी कि वही तुलना करते हुए या बराबरी करते हैं। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। चलो अब हम देखते हैं लीफ के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्टिविटी 4 में हमें क्या दिया गया है, वी विल रिक्वायर अ हर्ब। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक हर्ब की ज़रूरत है। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड, और 2 हमें पॉलीथीन चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और एक थ्रेड चाहिए यानी कि धागा चाहिए। टू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम, इस एक्टिविटी को आप दिन में करें। ऑन अ सनी डे, जब सूरज निकला हुआ हो यानी कि धूप में। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट, एक ऐसे प्लांट को यूज़ करना है जो कि हेल्दी हो, उसमें अच्छे से पानी लगाया हुआ हो। दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, जो कि धूप में बड़ा हो रहा हो। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन, और जो लीफी ब्रांच है उसकी जो उग रही है अच्छे से सनलाइट में, उस पर क्या करना है आपको, कुछ को कवर करना है पॉलीथीन को, और फिर नीचे की साइड जब पॉलीथीन का जो लास्ट ओपन एरिया है वहाँ पे आपको उसे टाई अप करना है, यानी कि जो थ्रेड है आपके पास उससे उसके मुंह को बांध देना है, जैसे आपको फिगर 7.11 में दिया गया है। एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन, और अभी भी आपको जो प्लांट है उसको धूप में ही रखना है।
आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद आप देखेंगे, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स, कवर के अंदर की साइड को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई दिया? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या वहाँ पे कुछ पानी की बूंदें हैं? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ कैसे आई? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को करने के बाद पॉलीथीन को प्लांट से हटाना ना भूलें। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर वाया प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, ये जो पॉलीथीन हमने बांधी तो इसमें क्या होता है, लीव्स के थ्रू, लीव्स में से क्या आता है? वेपर आती है। वेपर प्रोसेस के थ्रू लीव्स में से पानी आता है। किसके फॉर्म में आता है? वो वेपर फॉर्म में। अब ये नीचे बता रहा है आपको, प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो होते हैं वो हमारे बहुत सारा पानी रिलीज़ करते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर इन चैप्टर 14, हम चैप्टर 14 में इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे अच्छे से। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, हमने लीव्स के साइड में क्यों बांधा, उस लीव्स के चारों तरफ क्यों बांधा उसको, पॉलीथीन को? वुड वी हैव सीन द वाटर, क्या हमने देखा अब वो बता रहा है कि हमने जब उसको बांध दिया, ठीक है, हमने उसको हर साइड से बांध दिया, तो हम क्या देखते हैं, जब हमने उसे टाई कर दिया, यहाँ हमारा इसमें आपको दिया गया है, देखो ये एक्टिविटी में दिया है ना, ये प्लांट लिया गया है और इसके जो ग्रीन लीफी है, लीफी एरिया जो ऊपर का है, इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया और उसको फिर नीचे टाई कर दिया। एवोपोरेट इफ़ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर, अब वो बता रहा है कि अगर हम पॉलीथीन कवर नहीं बांधते हैं तो क्या ये एवोपोरेट वाला प्रोसेस हमें देखने को मिलता? वॉट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, ये जो पॉलीथीन बैग में जो पानी आया, ये किसकी वजह से आया? इन चैप्टर 5, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़, हमने अपनी एक्टिविटीज़ में देखा था कि ये पानी जो है वो कैसे चेंज होता है, उसके वेपर बनते हैं ना। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस, क्या तुम सोच के इस प्रोसेस का नाम बता सकते हो? दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉप्स पॉलीथीन कवर में आए। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लीव्स में और भी फंक्शंस होते हैं। लेट अस स्टडी दिस, चलो अब इसको भी स्टडी कर लेते हैं। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। अब हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करके देखेंगे जिसमें हमें क्या देखना है, हमें एक पत्ती चाहिए होगी, थोड़ी सी स्पिरिट और एक बीकर चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए और वॉश ग्लास चाहिए और थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में एक लीफ डालिए एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, और इतनी स्पिरिट डालिए जो कि क्या हो, उसको इमर्स यानी कि पूरी तरह से उसको डुबा दे, ठीक है, लीफ में वो डूब जाए लीफ, उसमें इतनी हमें स्पिरिट चाहिए। नीचे देखो ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है आपको, यहाँ ग्रीन लीफ दी हुई है, ठीक है, यहाँ ये पूरा आयोडीन सॉल्यूशन में जब हम पर्पलिश इसने से डाला हुआ है लीफ को तो उसका कलर चेंज हुआ। यहाँ पे बर्नर है, हमारा टेस्ट ट्यूब है। आगे पढ़ते हैं पहले हम इसके बारे में। Since the activity involves the use of spirit and heating, it is advised that it is demonstrated by the teacher in the class. ये एडवाइस किया जाता है कि आप जब ये एक्टिविटी करें जिसमें स्पिरिट और हीटिंग करते हुए जब इस एक्टिविटी को किया जाए तो आपके टीचर की निगरानी में आप इस एक्टिविटी को करें। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर, अब टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, आपको बीकर में डालना है, हाफ फिल्ड विद वाटर, जिसे आधा आपको पानी से भरना है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट, आपको उस बीकर को तब तक गर्म करना है जब तक कि सारा ग्रीन कलर, लीफ का जो कलर है ग्रीन, वो बाहर ना आ जाए। इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में जो स्पिरिट डाली है
टेक आउट द लीफ केयरफुली, अब लीफ को केयरफुली देखें, बाहर निकालें एंड वॉश इट इन वाटर, और उसे पानी से धो लें। प्लेस इट ऑन अ वॉश ग्लास, और अब उसे एक ग्लास में जो कि जिसमें से देखा जा सके ऐसे ग्लास में रखें। एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, और उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्यूशन डाल लें। ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखेगा? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2, अपने ऑब्जर्वेशन को उनसे कंपेयर करें जो आपने चैप्टर 2 में किया था। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जब हमने वहाँ पे टेस्ट किया था ना कि फूड में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसके लिए हमने वहाँ पे कुछ एक्टिविटी की थी। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट, क्या इसका मतलब ये है कि लीफ में भी स्टार्च होता है, जैसे हमारे पोटैटोज़ में स्टार्च था ना, हमने चैप्टर 2 में किया था। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो, कच्चा जो हमारा आलू होता है, ऑल्सो शोज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वह दिखाता है कि उसमें स्टार्च होता है। पोटैटोज़ गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट, पोटैटो को क्या होता है, ये स्टार्च जो होता है कहाँ से मिलता है? उसकी पत्तियों से मिलता है, जो कि उसे स्टोर करता है अपने आप में। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लीव्स क्या करती हैं? अपने फूड को सनलाइट में बनाती हैं, तैयार करती हैं। एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंस इन दैम, और उनके अंदर जो ग्रीन कलर होता है, फॉर दिस, ये क्या करती हैं? इसके लिए दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए ना किस चीज़ की ज़रूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की ज़रूरत होती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रोसेस होता है पूरा इनका फूड प्रिपेयरिंग का, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर आती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, अब क्या होता है? फूड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के द्वारा, जो कि क्या करता है? पूरे पार्ट्स में, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें पहुंच जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, अब हमने देखा कि जो स्टेम है, इन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ, जो स्टेम होती है वो क्या करती है? पानी को लीफ तक पहुंचाती है। ठीक है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, इसके बाद क्या होता है? जो लीफ होती हैं, पत्तियाँ होती है, वो पानी को अपने फूड के लिए यूज़ करती हैं। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर, द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, लीव्स क्या होती है? वो थोड़ा सा पानी अपना लॉस कर देती हैं ट्रांसपिरेशन करते टाइम। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, अब हम देखते हैं कि जो स्टेम होती है और लीव्स होती हैं उनको पानी कैसे मिलता है। दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन, अब हम इससे क्या पता चलेगा कि जो रूट्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं। ओके, तो हम इतना ही करते हैं इस पार्ट में, अपने में फर्स्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, सेकंड पार्ट में 7.4 रूट से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 के नाम से आएगा, उसमें मैं आपको ये मेंशन कर दूँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अच्छे से समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, अच्छे से समझें। सो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।